मध्य प्रदेश और पुल के किस्से सुर्खियों में हैं। कहीं पुल 90 डिग्री का बन रहा है तो कहीं पुल ऐसे बन रहे हैं कि सड़क पर से ट्रक ही नहीं निकल पाता, पुल में फंस जाता है। और कहीं पुल ढह जाते हैं, लोगों की मौत हो जाती है। ये अजब कहानी है मध्य प्रदेश की। ये भ्रष्टाचार के साफ संकेत दे रही है, तकनीक में गड़बड़ी की तरफ इशारा कर रही है और देश की संपत्ति बर्बाद हो रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। कहने के लिए तो पुल में तकनीकी गड़बड़ी आ गई, डिजाइन गड़बड़ थी, कोई लापरवाही हो गई, हादसा हो गया, लेकिन ये नुकसान किसका है? ये नुकसान देश का है। जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है, देश की संपत्ति को बर्बाद किया जा रहा है और मध्य प्रदेश में यह सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखिए ना, रायसेन जिले में बरेली और पिपरिया के बीच स्टेट हाईवे वो ढह गया। उस पर से जो मोटरसाइकिलें गुजर रही थी वो नीचे आ गई। ये तो खुशनसीबी रही कि मोटरसाइकिलें थी, अगर कोई बस या बड़ा वाहन गुजर रहा होता तो क्या होता। ये एक नमूना है जो बताता है कि पुल किस तरह से बने हैं। हो सकता है पुल अभी के हों या पुराने हों, कुल मिलाकर के कहानी ये सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हो रही हैं। पिछले दिनों एक बड़ा खुलासा हुआ था कि मध्य प्रदेश में एक ऐसा पुल बनाया गया है जो 90 डिग्री का है, यानी तकनीक और डिजाइन पर किसी का गौर नहीं गया। जब बात सुर्खियां बनी, मीडिया में आए, तब सरकार जागी। इसके बाद मेट्रो का एक मामला सामने आया कि सड़क के ऊपर जो मेट्रो निकल रही है वहां से आप ट्रक भी नहीं निकाल सकते। परिणाम स्वरूप सड़क को नीचा करना पड़ा, यानी गड़बड़ी इतनी बड़ी थी कि सड़क मूल रूप से नीचे ला दी गई। ये कई ऐसे मामले हैं जो इशारे कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में दशकों से वर्तमान तक बहुत अच्छा नहीं चल रहा। निर्माण कार्य में लगातार गड़बड़ियां हो रही हैं। कुछ इंजीनियर सस्पेंड कर दिए जाते हैं, फिर बहाली हो जाती है और फिर वही सिलसिला चल पड़ता है जो अब तक होता आया है। क्या वाकई में, चाहे वो 1 दशक पहले, 2 दशक पहले बना हो या हाल में पुल बना हो, सड़क बनी हो, जो दरक रही हैं सड़कें, गड्ढे हो रहे हैं, ऐसे जिम्मेदार लोगों पर गाज गिरेगी या फिर निर्माण कार्य में चल रहा कमीशनबाजी या कमीशनखोरी चलती रहेगी? ये संकेत और संदेश देता है कि जो निर्माण कार्य होते हैं उनमें गुणवत्ता की कमी होती, तभी तो पुल ढह जाता है, तभी तो पानी का बहाव पुल को अपने साथ ले जाता है। कई ऐसे पुल बन जाते हैं कि ट्रक भी नहीं निकल पाता, 90 डिग्री के कोण वाला पुल बन जाता है। क्या किसी की इस पर नजर होती है, या सिर्फ टेंडर निकाल देना, एजेंसी को काम दे देना, अपना कमीशन ले लेना और काम चलता कर देना? ये राजनेताओं को समझना होगा कि भले उनकी जेब कुछ गर्म हो जाती हो, लेकिन ये देश का नुकसान कर रहे हैं। आप देश की संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं। सीमेंट इस देश की संपत्ति है, भले उद्योगपति ने बनाई हो, लेकिन वो है किसकी? तो जागिए जनाब, देखिए, आंख खोलिए। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, क्या किसी को बर्खास्त करना भी सरकार उचित समझेगी कभी, या सिर्फ निलंबित कर देगी, फिर बहाल हो जाएंगे और फिर वही होगा जो डिजाइन गड़बड़ हो गई, तकनीकी खराबी आ गई, भ्रष्टाचार हो गया, निलंबित कर दोगे आप। आज जरूरत इस बात की है कि सरकार सख्त फैसले ले, सख्त कार्रवाई करे और हादसे भी ना हो और देश की संपत्ति का नुकसान भी ना हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।